चलिए दोस्तों, बात यार कर लेते हैं गौतम गंभीर की भी, क्योंकि गौतम गंभीर देखो एक पंचिंग बैग तो है। जब वो मतलब लाल बॉल की क्रिकेट में फेल होते हैं तो हर जगह उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। वनडे में भी थोड़े से हालात मुश्किल बन गए थे क्योंकि डिसीजन उनका जो है रोहित विराट को लेकर वो चीज़ है। बट वाइट बॉल में और पर्टिकुलरली T20 में भाई KKR को जो एज कैप्टन उन्होंने जिताया, एज मेंटोर जो जिताया, और अब यहाँ पर जो टीम इंडिया के साथ काम किया है। आज आपके शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स बन गए जो एक साथ खेलते हैं। आज जो सही फैसला उन्होंने एक और ले लिया है कि भाई अर्शदीप और बुमराह साथ खिलाओ, तीसरा वरुण, कुलदीप को बाहर कर दो कोई बात नहीं। नंबर 8 के लिए ये मत करो कि अर्शदीप की जगह हर्षित रख लिए और वरुण और कुलदीप साथ में रखे, वो भी बढ़िया करिए चीज। इस मुकाबले में भी चौथे ओवर में जो वरुण चक्रवर्ती की इंट्रोडक्शन, सूर्या ने तो खुद ही कहा है ना कि मैं गौती भाई की तरफ देखता हूं, इशारों इशारों में बता देते हैं। तो चाहे गौती भाई ने बताया चाहे सूर्या ने बताया, वरुण का अर्ली इंट्रोडक्शन, फील्ड प्लेसमेंट में चेंजेस में आपने देखा, स्लिप्स जो एक्स्ट्रा लगाई थी वहां पर उनका विकेट, फिर बाद में ब्रेविस के सामने बुमराह ले आना, नो बॉल की कंट्रोवर्सी हुई, वो अलग बात है। लेकिन गौतम गंभीर के पास यार बिल्कुल ये रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को बैक टू बैक आप वर्ल्ड कप जितवाओ। मतलब कि वो उनके टेन्योर में नहीं था बट इंडिया को ओवरऑल जिताओ। और आई थिंक धीरे धीरे ये थोड़ा प्रेशर भी कम करेगा उनसे, जो तमाम चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी तो T20 वर्ल्ड कप ही है ना, और कुछ है नहीं। उनमें है यार, मतलब मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ कि जैसे एक मिस्त्री होता है, हम बात करते हैं, एक बनाता है टीवी बनाता है, अब वही मिस्त्री फ्रिज भी बनाता है, वही मिस्त्री वॉशिंग मशीन भी बनाता है, वही मिस्त्री आप बोलो कि माइक्रोवेव भी बनाता है, बट कहते हैं ना कि उसकी स्पेशलिटी जो है वो टीवी बनाना है। तो भाई मैं इसको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि देखो गौतम गंभीर को मैंने जितना देखा है, मैं व्हाइट बॉल में उनको अच्छा मानता हूँ। ओडीआई में देखो कलेश वगैरह चल रहा है, फिर भी मुझे पता है कि इन ओडीआईज एंड T20s वो है, और किसी किसी के पास होता है यार, वो एक एज होता है। जब वो इवन कप्तानी भी करते थे, मुझे याद है फील्ड सेट करना, MS धोनी के लिए जो कर देते थे कि स्पिन वाला चीजें, यार वो वक्त से आगे के थे। व्हाइट बॉल में है उनके पास, बिल्कुल। और व्हाइट बॉल में ना आपको उनको बैक करना चाहिए। T20 में हाँ, वो टेस्ट क्रिकेट में यार देखो मैं साफ बोलता हूँ, टेस्ट क्रिकेट देखो T20 की टीम से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, ठीक है, आपका एक विजन अलग है, आपकी सोच अलग है, बट कहते हैं ना वो सफेद बॉल से जो पहाड़ खोद सकते हो, रेड बॉल से नहीं खोद सकते वाला पहाड़। तो वहां पे उनके साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि यार कॉम्बिनेशन, इवन हार्दिक नहीं था तो उन्होंने शिवम दुबे को तैयार किया, रेड्डी को तैयार करना चाहते थे लेकिन रेड्डी हो नहीं पाया। आज इंडिया के पास देखो मतलब ये तारीफ गौतम गंभीर की है कि आज शायद कुलदीप ही होता है एक बॉलर आपके पास, वरुण को सर्किट में वो लेकर आए। तो आई थिंक दीपक, अगर आप एक जगह पर क्रिटिकल हो भी सकते हो तो बस वो एक पॉइंट है भाई कि हाँ, शुभमन गिल में भी वो बिलीव करते हो उनमें कि भाई कि लीडर और सो सारी चीजें, उसके अलावा आपकी सारी सिलेक्शन उसी तरीके की जो होनी चाहिए। जहां हम बात करते हैं, इवन जो हम बात करते हैं अभिषेक बॉल डाल लेते हैं, तिलक बॉल डाल लेते हैं, बट यही है कि भाई कि इनको ना शुभमन वाला केस थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी कभार फंस सकते हो, फिर बात घूम फिर कर। ये देखो 100 अच्छाइयां आपने करी, ऑलराउंडर्स का कल्चर डेवलप किया, एक तरीका खेलना वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने शुरू कर दिया था कि भाई अटैकिंग जाना है, बट अगर आप वहां पर फंसोगे तो एक गलती आपकी वो 100 अच्छी चीजों पर भारी पड़ जाएगी। यार बात पता है क्या है, गौतम गंभीर जब आए थे कोचिंग में तो मतलब पूरा इंडिया खुश था उस दिन, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी आया था जिसने मतलब भारत को बड़े मैचेस जिताया था। और भारत का सबसे बड़ा डर क्या रहता था इससे पहले, मतलब ऑब्वियसली आप 24 जीत गए थे, उससे पहले डर यही रहता था कि बड़ा मैच हम हार जाते हैं। तो एक ये लगा था कि एटलीस्ट वो आएगा, वो एक कोच नहीं, वो एक मेंटोर भी होगा जिसको टाइटल जीतने की आदत है। वो 3 बार टाइटल जीत चुका है आईपीएल का, मतलब 2 बार कप्तान पे और 1 बार मेंटोर पे, ये चीज थी। टेस्ट क्रिकेट मैं भी बोलूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में है बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, पर वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट, देखो वनडे क्रिकेट में उन्हें रोहित विराट का हाथ अब थामना पड़ेगा। उन्होंने गलती की, वो समझ भी गए होंगे यार, कई बार होता है गलती, आपको मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि गौतम गंभीर की अपनी लाइफ की अगर उनको क्रेडिट का कभी रहा होगा माइंड में, या फिर उनको लगा कि यार मैंने ना इंडियन क्रिकेट के लिए जितना अचीव करना चाहिए उतना नहीं करा। आज इंडियन क्रिकेट में कप्तान की बात करते हैं जिन्होंने 3 ट्रॉफी जीती है, महेंद्र सिंह धोनी चैंपियंस ट्रॉफी भी, T20 वर्ल्ड कप भी और 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी। गौतम गंभीर वो कोच बन सकते हैं ना इंडियन क्रिकेट के, वो तो उनके पास अभी है, वो चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली एक कोच के तौर पर जीत गए हैं, उनके सामने एक T20 वर्ल्ड कप है, एक उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप, पूरा असाइनमेंट है उनके पास। यार गौतम गंभीर आज जो शिवम दुबे का क्रेडिट मतलब देना चाहिए, ऑब्वियसली अगर हम गौतम गंभीर से कुछ छीनते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, हम लोग भी बातें करते हैं, क्योंकि यार जज्बाती हैं, इमोशनल है बिकॉज ऑफ अपनी टीम, क्योंकि टीम हारती है तो बुरा लगता है, कई बार आप फैन हावी हो जाता है अपने एनालिसिस के ऊपर। लेकिन आज शिवम दुबे की सक्सेस, दूसरी चीज टीम आज तक कोई T20 सीरीज तो नहीं हारी ना, और होपफुली मैं अभी भी उसी लिए कहा कि यार टीम हारे नहीं, मतलब ये सीरीज भी नहीं हारनी चाहिए, अगली सीरीज भी नहीं हारनी चाहिए, और मुझे विश्वास है एटलीस्ट कि T20 वर्ल्ड कप तो गौतम गंभीर अच्छा करेंगे और जीतेंगे भी, और बाकी फिर आगे रोहित विराट रहेंगे, गौतम गंभीर रहेंगे, तो क्या पता यार 27 ही पार लग जाए। और मतलब देखो T20 में सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि एक टाइम पर क्या होता था कि इंडिया के पास प्लेयर्स बहुत थे खेलने वाले,
बट इंडिया उनको ला ही नहीं रहा था। इवन मैं ये कहूंगा, देखो फैक्ट की बात है, कोई ऐसा नहीं है, जैसे हम बोल रहे कि इंडिया ने खेलने का तरीका तो बदल दिया था राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के अंदर, बट वहां पर भी उन्होंने काफी प्लेयर्स का रास्ता रोका जो रिलेक्टेंट रहे, क्योंकि उनको खुद भी खेलना था और कुछ प्लेयर्स को लाए नहीं सेटअप में। आज ठीक है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं यशस्वी का केस कि यशस्वी क्यों नहीं है, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है। श्रेयस अय्यर टी20 टीम से बिल्कुल ड्रॉप थे, यशस्वी का ज्यादा वैलिड केस है, बट स्टिल एक अभिषेक खेल रहा है, तिलक ने अपने स्पॉट अर्न किया है, सूर्य कुमार यादव शायद वर्ल्ड कप खेलते उनका असाइनमेंट खत्म, फिर मे बी श्रेयस अय्यर अंदर आ जाएंगे। आज आप जो आपके पास भाई जितेश, आज आपका संजू से ऊपर खेल रहा है, संजू जिसको बोला है कि 22-23 डक, बट रिक्वायरमेंट नीचे जितेश के, तो जितेश है। ये भी एक धीरज भाई एक बड़ा पॉइंट है कि आप बंदों को बेंच पर, सूर्या जैसे खुद बेंच पर बैठे रहे ना, तैयार तो थे वो टी20 के लिए पहले ही, बट 1.5-2 साल एक्स्ट्रा उनको वेट करना पड़ा था। यहाँ पर वो बंदे आ रहे हैं। एक यशस्वी है जिसको लिए हम एक आर्ग्यू कर सकते हैं यार कि वो बेचारा है, एक बाकी आगे बेस्ट चीज आई थिंक ये है कि वक्त बदला है, और गौतम गंभीर में आई थिंक ये तो रहा है हमेशा कि अब वो आए ही मेंटोर करके केकेआर को थे और उनमें वो चीज दिखती थी, आपने इवन एलएसजी में भी थे तो वो चीज दिखती थी। एग्रेसिव माइंडसेट जो बात होता है ना वो टीम में दिखता है, और वो उन्होंने खुद बोला, देखो मैं कुछ नहीं, गौतम गंभीर ने खुद बोला रेड बॉल में भाई मैं उनको बहुत बहुत बड़ा क्रिटिक हूं उनका, और मैं नहीं पसंद करता हूं रेड बॉल की कोचिंग में, लेकिन टी20 पे मैं साफ बोलता हूं कि यार उन्होंने एक, उनका एक डायलॉग है गौतम गंभीर का खुद का है कि हम इस टीम को ना, मैं इस टीम को सक्सेसफुल टीम बनाऊंगा, फियरलेस टीम बनाऊंगा। तो वो जो एग्रेसिव वाला चीज है ना वो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हाँ टी20 में शायद ये वाला इंजेक्शन की जरूरत है, और वो आपने सही इंजेक्शन दिया है। हाँ देखो, और कोई कोच भगवान तो है नहीं कि सारे काम सही करेगा, श्रेयस अय्यर वाला लफड़ा है वो आपको पता ही है, और भी बाकी जो यशस्वी के साथ हुआ वो भी आपको पता है। कुछ चीजों में होता है यार, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा परफेक्ट हो, बट हाँ यहाँ पे आप ये बोलोगे कि ठीक है टी20 में बस थोड़ा ठीक है। आज अब हार्दिक पांड्या वाला इन पे नहीं डाल सकता मैं, क्योंकि वो फैसला तो गौतम उन्होंने लिया था, अजीता गरकर ने। ये जरूर था कि तब आप कोच थे, आप वहां बात रख सकते थे, बट आप आए ही आए थे। बाकी तो इनका यार मतलब टी20 में बहुत मस्त नहीं, अब वही चीज़ है यार। देखो यार, यहाँ पर जिस फॉर्मेट में वो अच्छे हैं और टीम भी अच्छी है और टैक्टिक्स भी सही है, कुछ कबार मतलब जब बैटिंग ऑर्डर में ओवर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उस पर हम ज़रूर बात रखते हैं, बट यहाँ से यही उम्मीद है कि जो जिस तरीके से टीम चल भी रही है, आप देखो अगर आप टी20 वर्ल्ड कप के हम फेवरेट्स पूछें, आप क्या कहोगे? आप इंडिया उसमें रखोगे? हाँ, एक ऐसा एक वो है भाई आंकड़ा कि होस्ट टीम कह लो या फिर डिफेंडिंग चैंपियन कह लो, या फिर जो जहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड कप वो टीम नहीं जीतती, वो एक अलग बात है। बट आज देखो बैटिंग शायद दुनिया भर बहुत टीमों के पास ऐसी बैटिंग होगी जो तोड़फोड़ मचा दे, बट बॉलिंग सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया के पास ऐसी है, और वो चीज़ जो है इंडिया को फेवरेट्स की कैटेगरी में ऊपर रखती है। आज आप चैंपियनशिप डीएनए कह लो, माइंडसेट कह लो, मेंटालिटी कह लो, उसमें ज़रूर आप ऑस्ट्रेलिया को आगे रख दोगे, बट बाकी टीम्स, अगर एक साउथ अफ्रीका है, एक करंट जो इस हालत में इंग्लैंड है, हाँ न्यूजीलैंड की टीम कितना टैक्टिकली कितना स्ट्रॉन्ग आती है, वो भी थोड़ा मतलब कुछ डिसीजन उन्होंने लिए हैं कि भाई केन विलियमसन की रिटायरमेंट हो गई, बट इंडिया के मुकाबले अभी टी20 टीम उनकी उतनी तगड़ी नहीं है। बाकी किसकी बात करोगे? आपकी सरप्राइज में कोई पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका कोई भी आ जाए, आज आपकी इंडिया की टीम भाई ऊपर है और बड़ी जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल रही है, और फिटिंग यही होगा कि ये वाली टीम, और फिर गौतम गंभीर को भी थोड़ा सा ये करना है यार कि जब वो जीतेंगे, हाँ ये नहीं कि जीतने के बाद जी अब मेरे पास वो राइट आ गया कि मैं कुछ भी कर दूंगा किसी भी तरीके से, अब मैं टेस्ट टीम भी वैसे ही चलाऊंगा, वो नहीं। सही चीज़ें वहाँ पर भी समझें, सीखें, और यहाँ पर जो कर रही है टीम वो बहुत बढ़िया कर रही है, और उम्मीद यही है भाई कि ये जैसे दीपक ने भी कहा कि यार अभी साउथ अफ्रीका सीरीज है ये भी जीतो, न्यूजीलैंड सीरीज है वो भी जीतो, और जीतते हुए भाई आप जाओ आगे आपने टी20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पर एज होस्ट, एज डिफेंडिंग चैंपियंस, जो मर्जी कह लो, वो भी आंकड़ा बदल दो। वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी बिना टॉस जीते जीत गए थे ना हम, टी20 वर्ल्ड कप भी बिना टॉस जीते जीत गए थे वहाँ पर। तो यहाँ पर उम्मीद यह है कि इंडिया की परफॉर्मेंस तगड़ी आए, बढ़िया करे टीम इंडिया। तो अभी फिलहाल ये आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है? ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली है, बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, क्या आप भी इन तीनों की ही बात सोच रहे हो कि टक्कर इन तीनों की है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं।